हेलो एवरीवन, इट्स मारिया शहजादी और आज मैं बात करने वाली हूँ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप से रिलेटेड। दिस वन थिंग कैन चेंज योर होल एप्लीकेशन एंड इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल आइदर यू विल गेट द स्कॉलरशिप और नॉट। वी ऑल नो व्हाट इज़ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। ये काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जो कि आपको कम्प्लीटली फंडिंग प्रोवाइड कर रही होती है फॉर योर स्टडीज़, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, योर टिकट, योर अकोमोडेशन, इट ऑल्सो गिव यू स्टाइपेंड। उसके साथ साथ आपका जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, वो भी कवर हो रही होती है। सो वी नो इट इज़ अ रियली गुड स्कॉलरशिप एंड इफ़ यू गेट अ स्कॉलरशिप देन सीरियसली दिस स्कॉलरशिप कैन चेंज योर लाइफ। और सो आज मैं बात करने वाली हूँ CS डेवलपमेंटल थीम से रिलेटेड, क्योंकि जितनी भी आप CSC की एप्लीकेशंस होती हैं सारी की सारी 6 थीम्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। And you really have to be so careful while choosing these themes because आपकी जो application है वो totally इन्हीं themes के ऊपर depend कर रही होती है। Your study plans, your career plans, and again what you want to do in future, your short term goals, your long term goals। ठीक है, जो सारी चीज़ें जो आप आगे जाके अपनी application में mention करते हैं उसकी जो base है वो यही themes होते हैं। सो इट मीन्स कि अगर आपकी ये बेस ही ठीक से नहीं बनती तो आपकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो किस तरह से अच्छी और बेहतर हो सकती है, हाउ इट कैन बी इम्पैक्टफुल। अब 2 चीज़ें होती हैं कि हमने थीम कैसे सेलेक्ट करना है। ये बहुत आसान भी है और ये बहुत मुश्किल काम भी है, बिकॉज़ वी डोंट नो कि अगर हमारी कोई पर्टिकुलर डिग्री है या हम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो इन 6 थीम्स में से किन थीम्स में आ रहा है। सबसे पहले तो हम इन थीम्स को देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। इसका मतलब अगर कोई भी आपकी फील्ड जो अंडर स्टेम आ रही है, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है, उसको आप इजीली साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट थीम में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम एंड कैपेसिटी, ठीक है, जितनी भी हेल्थ रिलेटेड आपकी फील्ड है या मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है वो भी आपकी इस सेकंड थीम में आ जाएंगी। थर्ड वी है प्रमोटिंग ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। इसमें भी आपकी बहुत सारी फील्ड्स आती है लेकिन इसमें आपकी मोस्टली सोशल साइंस रिलेटेड या आपके पास इन्वायरमेंटल डिग्रीज जो हैं उससे रिलेटेड अगर कोई डिग्री है वो इसमें आ सकते हैं। सेम गोज फॉर दिस स्ट्रेंथिंग ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, स्ट्रेंथिंग resilience एंड रिस्पॉन्स टू क्राइसिस, एंड देन वी हैव एक्सेस, इंक्लूजन एंड अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, सो अगर हम इनका नाम से देखें तो पहले 3-4 लेट्स से कि फर्स्ट 4 थीम्स का तो हमें समझ आता है और हम इजीली जो है डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा अगर ये मेरी कोई फील्ड है, लॉ है, या मेरी कोई मैं पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये किन थीम्स में एडजस्ट होगी। लेकिन 5वें और छठे थीम के लिए चीज़ डिसाइड करना बहुत मुश्किल है बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। एंड सेकेंड थिंग कि जब आप की जो डिग्री है वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्टडी गोल्स। ओके, सो देयर आर टू थिंग्स कि आप जब भी अपनी थीम्स, या तो आप जो थीम सेलेक्ट करते हो अपने स्टडी गोल्स को उन्हीं के हिसाब से रखो, ठीक है, जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उन सबको मेक श्योर करो कि वो आपके थीम के साथ से रिलेटेड रहें। आउट ऑफ थीम बिल्कुल भी ना जाए अगर कोई भी आप अपना स्टडी प्लान सेलेक्ट करते हो। सेकेंड, अगर आपने अपने माइंड में सोचा हुआ है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, या आपके करियर से रिलेटेड आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आप क्या करना चाहते हो, तो देन यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट सिलेक्शन ऑफ योर थीम्स। क्योंकि अब आपकी थीम उस तरह सेलेक्ट करने हैं कि जो ऑलरेडी आपके माइंड में आपके करियर प्लान्स चल रहे हैं। अगर आपके थीम्स और आपके करियर प्लान दोनों आपस में मैच नहीं होंगे सो देयर विल बी अ लेस चांसेस दैट योर एप्लीकेशन विल बी selected. So make sure, so this is a really important thing, that is, you know, just one thing you have to select it and then you just move on in your scholarship, but this is a really important thing. Alright, अब हम बात करते हैं क्योंकि AI का ज़माना है, ठीक है, हर चीज़ जो है उसमें हम AI यूज़ कर रहे हैं. So let's just talk about how we can select our themes. So I already searched this thing. What I did, I just copy paste these 6 themes and I asked ChatGPT put all major fields of study under above themes. So उसने मुझे क्या किया है, जितने भी आपकी fields हैं studies की, ठीक है, उन सबको ना इन themes के अंडर उसने क्लासीफाई कर दिया। एंड आई थिंक आई एम 99% श्योर कि अगर आप इस टेबल को देखें देन यू कैन ईजीली डिसाइड कि आपका किस पर्टिकुलर थीम में आपकी डिग्री आती है और आपने उसको कैसे करना है।
ठीक है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट में हमारे पास कौन कौन सी डिग्रीज आ रही हैं? बायोटेक्नोलॉजी आ रही है, इन्वायरमेंटल साइंस आ रहा है, एग्रीकल्चर आ रहा है, आईटी आ रहा है, इंजीनियरिंग आ रहा है। इंजीनियरिंग में कोई भी इंजीनियरिंग की फील्ड जो है वो आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाएगी। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड जा रही है। सेम गोज फॉर द हेल्थ सिस्टम, मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है, ये सारी की सारी फील्ड्स आपकी सेकंड टीम में आ जाएंगी। ठीक है, जस्ट लाइक ग्लोबल प्रोस्पेरिटी में क्या आ रहा है हमारे पास? इंटरनेशनल रिलेशंस आ रहा है, फाइनेंस आ रहा है, बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स आ रही है, इकोनॉमिक्स आ रहा है। ठीक है, ये सारी की सारी फील्ड्स आपकी ग्लोबल प्रोस्पेरिटी में चली जाएंगी। पीस से रिलेटेड हमारे पास क्या आ रहा है? पॉलिटिकल साइंस, अगेन आईआर। अब देखो आईआर जो है वो आपके पास ग्लोबल प्रोस्पेरिटी में भी आ रहा है और ये पीस में भी आ रहा है। सो नो यू हैव टू डिसाइड कि अब आपके जो करियर गोल्स हैं वो ज़्यादा इंक्लाइंड किस तरफ हैं। ठीक है, ग्लोबल पीस सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं या वो ग्लोबल प्रोस्पेरिटी की तरफ हो रहे हैं इंक्लाइंड। सो यू रियली हैव टू मेक श्योर दिस थिंग कि आपके जो करियर गोल्स हैं दे शुड मैच विद योर थीम्स और योर थीम्स शुड मैच विद योर करियर गोल्स। उसके बाद सेम अब हमारे पास ये पांचवा और छठा थीम है जो कि वी आर नॉट मोस्टली श्योर अबाउट इट हाउ वी कैन और व्हाट फील्ड्स कैन बी इंक्लूडेड इन दीज टू थीम्स। सो इसमें हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट आ रहा है, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड आपकी डिग्री है, सोशल वर्क है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन कोई भी स्टडी है आपकी। सेम फॉर द एक्सेस, इंक्लूजन एंड अपॉर्चुनिटी में एजुकेशन। ठीक है, आपने बीए किया है एजुकेशन में या आप साइकोलॉजी की आपकी फील्ड है, जेंडर स्टडीज़ हैं, जितने भी आपके पास आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके एक्सेस, इंक्लूजन और अपॉर्चुनिटी में आ जाएंगे। ओके, अब इसमें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी बताया कि ज़रूरी नहीं कि एक ही फील्ड जो है वो सिर्फ एक ही थीम में आए, आपकी फील्ड्स ओवरलैप भी हो सकती हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप किस थीम के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहते हो। ओके, आई ऑल्सो आस्क चैट जीपीटी के मुझे ये भी बताए कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि एक से ज़्यादा थीम में इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है, सो जस्ट लाइक इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो एक साइंस और टेक्नोलॉजी के थीम में भी इंक्लूड हो सकती है। जस्ट लाइक कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करना चाहते हो, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके फ्यूचर गोल्स हैं, और अगर आप प्रमोटिंग ग्लोबल प्रोस्पेरिटी की तरफ भी जाते हो, ठीक है, लाइक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ठीक है, आप ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो तो देन यू विल गो फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। सो देयर इज़ वन मोर थिंग कि जब आप अपने करियर गोल्स मेंशन कर रहे होते हैं ना, चाहे वो आपके शॉर्ट टर्म्स है या लॉन्ग टर्म है, तो उसमें आपने अपनी थीम को भी एड्रेस ज़रूर करना है, बिकॉज दिस वाज योर थीम। और अगर ये फ्यूचर गोल्स हैं तो ये फ्यूचर गोल्स आपके उस थीम्स को भी जस्टिफाई कर रहे होते हैं। सो जो आपके पास बेसिकली सीएससी कमेटी है, जो भी बंदा आपकी एप्लीकेशन को पढ़ रहा है, सो उसको पता चलता है कि यू आर क्लियर विद योर गोल्स। आपको पता है आप क्या लिख रहे हो, अगर आपने जो स्टार्टिंग में थीम सिलेक्शन की थी वो भी आपको अच्छे से पता है कि आपने वो थीम क्यों सेलेक्ट किया है। सेम गोज फॉर हमारे पास जैसे आईटी, ठीक है, काफ़ी हमारे पास फेमस फील्ड है, ये हमारे पास अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आ रही है, ग्लोबल प्रोस्पेरिटी में भी आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटी से भी रिलेटेड है और वो आपके जो स्ट्रेंथिंग रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्स टू क्राइसिस इस थीम में भी आ रहा है। मेडिसिन अगेन हेल्थ सिस्टम को भी वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है, और ये आपके स्ट्रेंथिंग रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्स टू क्राइसिस में भी आ रहा है। और मेडिसिन आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी थीम में भी आ सकता है। सो यू कैन सी हियर कि आपके पास तीन थीम्स ऐसे हैं जो कि मेडिसिन में कवर हो रहे हैं। बट नाउ हाउ कैन यू डिसाइड कि आप बेसिकली कौन सा थीम चूज करने वाले बेस्ड ऑन योर करियर गोल्स, कि आप अपनी फील्ड्स में क्या काम करना चाहते हो फ्यूचर में। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अगर आप पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप चाहते हो पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स जो हैं वो इम्प्रूवमेंट हो उनमें, या आप उसके हेल्थ सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, या आप पॉलिसी मेकर बनना चाहते हो, ठीक है, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपके करियर गोल्स क्या हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, तो उससे रिलेटेड आप अपना थीम डिसाइड करते हो। सो दैट्स इट। सो आई होप कि अब आपके थीम सिलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं, बेसिक क्यूरी जो है कि हमने थीम कैसे सेलेक्ट करना है, वो क्लियर हो गया होगा। यू विल बी क्लियर कि अच्छा आपने थीम क्यों सेलेक्ट किया है और थीम क्या सेलेक्ट किया है, देन यू विल बी एबल टू राइट योर करियर गोल्स बेटर। ठीक है, बेसिक कॉमनवेल्थ वाले आपसे यही पूछना चाहते हैं, वो बेसिकली आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हो चीज़, क्या आपको उसके बारे में पता है, और क्या आपको पता है कि जो फील्ड आप पढ़ रहे हो उसके आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, आप फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हो उस फील्ड के साथ। एंड दैट इज़ अ मेन थिंग, एंड यू शुड बी एबल टू
tell them in a very good way, in a presentable way, कि आप अगले बंदे को कन्विंस कर पाओ कि हाँ आपने ये पढ़ाई की, आपकी फील्ड है और आपका ये थीम है और इस थीम में आपके ये फ्यूचर गोल्स हैं और ये फ्यूचर गोल्स आपके क्या है, डूएबल हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू वर्क, और आप कौन कौन से शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव कर पाते हो, आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि क्या जो आपका फ्यूचर या करियर प्लान है वो एक अचीवेबल टास्क है या नहीं है। एंड दैट्स इट। एंड ओवरऑल इसका वर्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। So this is a main thing, and once you are done with your theme, that will be easy for you to move ahead in your application. So that's it for today, and good luck in your scholarship.